कॉप एंड स्पाई यूनिवर्स ने कितना टट्टी फैलाया था एंड लास्ट उम्मीद थी कि अपना मैडॉक हॉरर सिनेमैटिक यूनिवर्स, सिनेमैटिक नहीं, मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की क्या गुल खिलाती है। सबकी निगाहें मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स पे थी। आई नो कि इसका स्ट्रक्चर, इसका प्लानिंग इन दोनों यूनिवर्स से तो काफी बेहतर था पहले से ही, बिकॉज कि इनको पता है कि हमें कहाँ जाना है। टोटली एक रोड मैप निकाल रखा था कि हमें कहाँ जाना है। शक्तिशाली भेड़िया 2, स्त्री पार्ट 3, महायुद्ध 1, महायुद्ध पार्ट 2, समथिंग इनका रोड मैप ऐसा निकल कर आया था बहुत पहले ही, बिकॉज कि ये प्लांट है, बिकॉज कि इन्होंने स्ट्रक्चर बना रखा है, बिकॉज कि इनका गोल सेट है। दैट्स वाई कि कॉप एंड स्पाई यूनिवर्स से तो काफी आगे निकल चुकी थी पहले ही। लेकिन हाँ, थामा पे सारी निगाहें टिकी थी कि क्या थामा इस यूनिवर्स को आगे कैरी कर पाता है कि वहीं स्पाई एंड कॉप वाली हाल होती है। लेकिन भिड़ू बात करनी पड़ेगी, बिकॉज कि हम भले महाअवतार सिनेमैटिक यूनिवर्स के बाद एक लौती यूनिवर्स बची है जिसमें बात करने लायक है। एंड थामा ने वो काफी सारी चीजें इंटरेस्टिंग दी है अपने पास है, काफी सारी निगेटिव चीजें हैं जहां पर हॉरर कॉमेडी, हॉरर तो ये था लेकिन कॉमेडी बैलेंस हाँ कि 50% काम करती है, 50% काम नहीं करती है। लेकिन सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बना रही है इसकी स्टोरी जो रक्त बीज के साथ कनेक्ट करा है। एंड उसके अलावा इम्प्रूवमेंट हाँ, भेड़िया को कैसे कनेक्ट करवाया यहाँ पर कि हाँ, स्त्री पार्ट 2 में सरकटा से पिटने के बाद उसकी वो ना जो बन ही नहीं पा रहा था भेड़िया, और डामे अंगूर वैसा कुछ वहीं तक अटक जा रहा था। एंड उसके बाद कैसे कैसे कनेक्ट कराया वो लिंक एंड अपने यूनिवर्स की पिछली मूवीज के साथ कैसे कनेक्शन बना रही है, वो जना को यहाँ पर लाना, हर मूवी में उसको घुमाना, ये भाई बहुत बढ़िया है। एक कनेक्शन ही तो चाहिए एक यूनिवर्स में, एंड एक काम कर रही है पूरी तरीके से। दिस इज द इंटरेस्टिंग, दैट्स वाई कि ये थामा काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। एंड थामा काम भी कर जा रही है, कर रही है काम। सो हर एक पॉइंट पे बात करेंगे एंड करेंगे। तो सबसे पहले इसकी कहानी को समझते हैं कि कहानी कहना क्या चाहती है। तो ये थामा मूवी बेताल की दुनिया को दिखाती है कि बेताल कहां से आए, इनकी एग्जिस्टेंस कब आई। एक कहानी टोटली कनेक्ट करती है बेताल की कहानी चामुंडा देवी रक्त बीज की कहानी के साथ। जब चामुंडा देवी रक्त बीज को मार रही थी तो उसके हर एक बूंद गिरने के साथ साथ रक्त बीज मल्टीपल होते जाता था, डबल होते जाता था। दैट्स वाई कि उसको मारना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। देन चामुंडा देवी ने बेताल को बनाया उसके खून को पीने के लिए, उसके हर एक बूंद को पीने के लिए, तभी वो खत्म हुआ एंड वहीं से बेताल बना। एंड उस बेताल का मकसद ही है कि पृथ्वी की रक्षा करना एंड इंसानियत की रक्षा करना, इंसानों की रक्षा करना, ना कि इंसान को मारना। लेकिन हाँ, होता है ना कुछ बुरे कुछ अच्छे, एंड उसी बुरे में से नवाजुद्दीन सिद्दीकी है कि जो कि पूर्वज है। एंड जितने भी अभी जो बेताल है उन सभी को नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने बनाया है, उन सभी का खून पी कर। लेकिन कुछ बुरे बेताल इंसान की खून पीना शुरू कर देते हैं। एंड अंग्रेज के जमाने से चलता हुआ आ रहा है बहुत पहले से। लेकिन एक बीच में रूल बनी कि आप इंसानी खून नहीं पी सकते, बिकॉज कि वो ना नफरती होते हैं, पता नहीं क्या होता है। एक रूल बनी कि आप इंसान की खून पी नहीं सकते। लेकिन अपना सबसे पुराना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेताल, जो कि अभी के फिलहाल में जो अभी के जनरेशन में जो बेताल है उन सभी को बनाने वाला नवाजुद्दीन सिद्दीकी यक शासन इंसानी खूनों से उसको प्यार हो गया भाई, उसकी जीभ लपलपाती है। उसने इस रूल को नहीं माना कि हम इंसानी खून नहीं पिएंगे एंड वो इंसानी खून पी लेता है। उसे 100 सालों की सजा हो जाती है कैद की। एंड उन्हीं सब बेताल में से एक है रश्मिका मंदाना का कैरेक्टर तारका, जो कि अच्छी है। एंड एक दिन आयुष्मान खुराना का कैरेक्टर आजाद न्यूज चैनल के लिए काम करता है, एडवेंचर के लिए निकलता है एंड वहां पर उसे भालू अटैक कर देता है। एंड रश्मिका मंदाना का कैरेक्टर तारका उसे बचाती है। एंड वहीं पर दोनों के बीच में लव स्टोरी, एंड जो लव स्टोरी मेरे लिए काम नहीं करा कि हाँ भाई इतना गहरा प्यार कैसे हो गया, इतना गहरा दोनों को। एंड भाई एक नॉर्मल इंसान को पता है कि शी इज द पता होने के बाद भी भाई टूट कर प्यार कर रहा है, उसके लिए मर गया भाई। फिर मरने के बाद वो काट लेती है, लेकिन काटना था नहीं, खून पीना नहीं था।
ठीक है, कहानी यही मोटा मोटी है, लेकिन सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज ये है कि मूवी यूनिवर्स कैसे कनेक्ट कर रही है पिछली मूवीज के साथ। सबसे ज्यादा मेन कोई कैरेक्टर है तो जना उर्फ जनार्दन, जो हर एक मूवीज को कनेक्ट करते हुए आ रहा है इस यूनिवर्स में। एंड एक बढ़िया सातिर गेम खेला है MHC वालों ने, बिकॉज की जना जो कि इनके स्टार वैल्यू उतनी नहीं है, एंड दैट्स वाई की एंड परफॉर्मेंस क्या डिलीवर करता है बंदा, क्या ही करता है, पूरे इस यूनिवर्स को जमा कर रखा है। एक्टर प्रोड्यूसर ने क्या बढ़िया गेम खेला है कि ये एक्टर जना का कैरेक्टर कभी भी उपलब्ध हो सकता है। दैट्स वाई की कनेक्शन बनाते हुए आ रहे हैं एंड कभी भी मना नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। दैट्स वाई की ये यूनिवर्स बैलेंस्ड है एंड चीजें चल रही है। एंड यहाँ पर भी जना उर्फ जनार्दन फ्रॉम भेड़िया चाहते हैं कि स्त्री पार्ट 2 में कैसे भेड़िया को मारकर सरकटा ने उसको अधमुआ कर दिया था, या अधमुआ कर दिया था। वो भेड़िया बन ही नहीं पा रहा है, वो डामे उंगुर करके रह जा रहा है। एंड डॉक्टर साहब इलाज बताते हैं कि एक ही उपाय है कि बैताल का खून अगर भेड़िया पी लेता है, एक बूंद भी, तो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। फिर जो वरुण धवन का भेड़िया का जो एंट्री होता है भाई, समझ में आता है कि कैसे सरकटा ने अर्ध मड़ा कर रखा था भाई, डामे उंगुर करके रह जा रहा है, बनी ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहा। एंड क्या आयुष्मान खुराना के बेताल ने उसे पेला है एंड भाई उसको हल्के में ले लिया भेड़िया को कि ले बेटा ले, खून पी ले भाई। एक बूंद आते ही, एक बूंद पीते ही क्या ट्रांसफॉर्म हुआ है। आई लव इट। आई नो कि कितना विशाल बनाया, तुमने देखा ही हुआ कितना विशाल, कितना डेंजर। हाँ, थोड़ा सा सीजी वीएफएक्स थोड़ा सा इधर उधर है, लेकिन हाँ ऐसा चाहिए। कुत्ते जैसे भेड़िया से तो लाख बेहतर है ये वाला भेड़िया, मजा आएगा एंड चीजें बहुत बड़ा होने वाला है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। एंड एक अंत जो होता है भाई, कुछ तो अजीब सा आता है नवाजुद्दीन सिद्दीकी कैरेक्टर के पास एंड समथिंग बवाल होने वाला है। सो आई लव्ड इट कि कैसे MHCU ने कैसे कनेक्ट करा है चीजों को एंड मजा आया। एंड अब उम्मीद है कि इंडिया का अपना जो ये पहला यूनिवर्स होगा जो सक्सेसफुल हो जाएगी उस लेवल तक जाने के लिए कि हाँ एक यूनिवर्स होती क्या है। सो मैं अगली मूवी के लिए इंटरेस्टेड हूँ एंड अगली मूवी शक्ति एंड शालिनी है, जहां पर एज ए मेन लीड एक्ट्रेस अनीत पड्डा होगी। एंड ये यूनिवर्स टोटली स्त्री को बहुत ज्यादा भाव दे रही है, मतलब कि श्रद्धा कपूर, रश्मिका मंदाना का कैरेक्टर भाई गजब का लिखा है। मुझे एक शिकायत थी नवाजुद्दीन सिद्दीकी कैरेक्टर के साथ जो अन्याय हुआ है भाई, बहुत कम टाइम था। एंड अब देखते हैं शक्ति एंड शालिनी में क्या होता है, देखते हैं, इंटरेस्टिंग होगा। खैर आप लोग बताओ कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी एंड प्लीज वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय।